सो हाय गाइस, 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, ठीक है। तो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट। तो अभी कल हमारे पास जो गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस का इनकाउंटर था, सो आई इन्वेस्टेड अराउंड 45,000 इन दैट मैच एंड आई अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 30,000, ठीक है। और मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस 30,000 में से 16,000 अराउंड 16 मोर देन 16,000 प्रॉफिट मैंने एक हेजिंग स्ट्रैटेजी से बनाया। सो आज का मेरा वीडियो ये हेज स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा लॉस काफ़ी मिनिमाइज हो गया और प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ गए, ठीक है। तो यूजिंग दिस हेजिंग टेक्निक आई मिनिमाइज माई लॉसेस एंड आई इम्प्रूव माई प्रॉफिट्स। तो मैं बात करूँगा इस वीडियो में इस हेजिंग टेक्निक की जो कल मैंने यूज़ की टू मेक गुड प्रॉफिट्स। तो कल के मैच में ना जो पिच था वो थोड़ा स्लो था, ठीक है, थोड़ा रिलेटिवली स्लो। कल आपने देखा होगा कि स्लोअर बॉल वॉज नॉट दैट ईजी टू हिट, ठीक है। तो बट ऑन द अदर साइड वी हैड एन एडवांटेज कि गुजरात टाइटंस, ठीक है, हैड बैटिंग फर्स्ट एंड दे वर द होम टीम, तो दे वर मोर प्रिपेयर्ड टू स्कोर इन सच कंडीशंस। तो मैंने क्या किया, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मैच एज द टॉस वेंट, आई took a trade in this team batting first will score 185 और more runs in 20 overs, ठीक है। मैंने इस पे एक ट्रेड लिया, ठीक है। व्हाट आई डिड, फॉर एग्जांपल आप मानिए कि मेरे पास टोटल 10 रुपये हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो इसकी येस की वैल्यू थी ना तब चल रही थी 6.5। सो मैंने क्या किया, 6.5 पे इस पे एक ट्रेड लिया, ठीक है, 6.5 पे, एंड देन गुजरात टाइटंस started hitting and their wickets were not down. So this team batting first will score 185 or more runs in 20 overs went to 8.5, ठीक है। 8.5 it went up to 8.5. Now one thing I could have done is I could have booked it at 8.5, ठीक है, जो कि होता 2 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो बट मैंने ऐसा नहीं किया। आई न्यू द पिच वॉज स्लो, ठीक है, द पिच वॉज स्लो एंड इट इज़ नॉट ईजी टू मेक दैट मच रन्स, ठीक है, ठीक है। तो मुझे तो 8.5 पे बुक कर लेना चाहिए था, बट आई थॉट द काइंड ऑफ स्टार्ट दे हैड एंड the kind of batting lineup they had after, like when Shubman got out, Josh Butler was there, right? So I knew that they had a good batting lineup. So 185, I knew that this could settle in yes, but I was not knowing it for sure that this would settle at 185 or not, ठीक है, उससे ऊपर। तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था और मेरा वहीं पे मुझे ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए था, ठीक है। बट मैंने एक टेक्निक बनाई। व्हाट आई डिड वाज I knew the pitch was slower, so 185 could be achievable, but 206 is not achievable, ठीक है। तो मैंने क्या किया तब थोड़ी देर के बाद जब इसकी वैल्यू 8.5 हो गई 185 की, एंड एट द टाइम एंड एट द सेम टाइम टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 206 और मोर रन इन 20 ओवर्स, इसका नो चल रहा था 3.5 पे, ठीक है, इसका नो चल रहा था 3.5 पे। तो व्हाट आई डिड, आई टुक अ ट्रेड ऑन नो 3.5 नो, ठीक है। अब आप मानिए कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 6.5 रुपये मैंने डाले हैं टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 185 और मोर रन इन 20 ओवर्स एट येस, एंड 3.5 रुपये मैंने डाले हैं टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 206 और मोर रन इन 20 ओवर्स एट नो, ठीक है। नाउ 3 सिनेरियोस डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला कि 185 ही नहीं बनते हैं, ठीक है, 185 अगर नहीं बनते हैं तो मुझे 185 और मोर रन इन 20 ओवर्स, इस पर कितना लॉस होगा, 6.5, ठीक है। और मुझे 206 और मोर रन इन 20 ओवर्स पे मैंने 9 पे लगाया 3.5 पे, तो इसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 6.5। तो मतलब ओवरऑल मेरा लॉस कितना होगा, 0, राइट, नो लॉस एट ऑल। नाउ द थर्ड सिनेरियो इज 206 बन जाते हैं, ठीक है, थर्ड सिनेरियो इज 206 बन जाते हैं, ठीक है। तो मुझे 206 और मोर रन इन 20 ओवर्स, इस पर मैंने 9 पे लगाया 3.5 रुपये पे, तो मुझे कितना लॉस होगा, 3.5 रुपये, ठीक है। टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 185 और मोर रन इन 20 ओवर्स, ये मैंने येस लगाया 6.5 रुपये पे, तो इस पर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 3.5 रुपये। तो ऊपर वाला 206 और मोर रन इन 20 ओवर्स, इसमें लॉस होगा 3.5 रुपये, और नीचे वाले में लॉस में होगा, नीचे वाले में प्रॉफिट होगा 3.5 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट लॉस 0, राइट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नाउ द थर्ड सिनेरियो, अगर 185 बन जाते हैं और 206 नहीं बनते हैं, जैसा कि कल के मैच में हुआ कि वी क्लोज अराउंड इन द 190s,
ठीक है। तो उस केस में मुझे 206 वाले पे बनेंगे प्रॉफिट 6.5 रुपये और 185 वाले पे प्रॉफिट बनेगा 3.5 रुपये। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 10 रुपये। अब आप देखो मेरा लॉस हेज्ड है। ठीक है, अब मेरा लॉस यहाँ पे कितना था, नो प्रॉफिट नो लॉस, तीनों जो दूसरे दोनों सिनेरियोस उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा था, जीरो। बट एक्चुअली में वो नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने ऊपर वाला बेट लिया तो मेरे को टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 185 और मोर रन्स, उस पर 2 रुपये प्रॉफिट आ रहा था, तब इट वॉज होवरिंग अराउंड 8.5 रुपये। तो मेरा नेट लॉस है ये 2 रुपये, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो 2 रुपये मेरे को आ रहे थे। मैंने इस 2 रुपये जो मेरे को बन रहे थे मैंने इस पे रिस्क लिया। ठीक है, और कितना पोटेंशियल था मुझे बनने का, रिस्क इसी 2 रुपये का था। ठीक है, और पोटेंशियल था बनने का 10 रुपये, 5 टाइम्स, राइट। अगर मैं 185 वाला ट्रेड तब बुक कर लेता तो मुझे 2 रुपये प्रॉफिट होता, जबकि मैंने हेज स्ट्रैटेजी बनाई और उस 2 रुपये प्रॉफिट को जो मुझे हो रहा था उसको ना बुक करके हेज स्ट्रैटेजी बनाई और मुझे प्रॉफिट हुआ 10 रुपये ओवरऑल। तो दिस इज वन हेज स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड इन येस्टरडेज गेम एंड इट यील्डेड गुड रिटर्न्स। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाई स्कोरिंग गेम होगा तो स्टार्टिंग में जो क्लोजेस्ट टारगेट है उस पर एक बेट ले एट लेसर द प्राइस, फिर जब मैच बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा टारगेट ढूंढे जो आपको लगता है कि अचीव नहीं हो सकता बट उसका नो का प्राइस भी कम हो चुका होगा, क्योंकि पावर प्ले में स्कोर्स लग गए होंगे, अगर स्कोर्स लग गए होंगे तो उसका, तो आप ऐसे करके हेज कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड इन येस्टरडेज गेम। गिव इन द कमेंट्स योर स्ट्रैटेजी। ठीक है, डू लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइबिंग टू स्पोर्ट्स बाजीगर, और हम आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स, बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द मैच लेके आते रहेंगे। आज के मैच का वीडियो जल्दी ही आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड टू स्पोर्ट्स बाजीगर। थैंक यू सो मच।